इस क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर 5 पंचायती राज। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज के बारे में कि क्या होता है। तो जब हम अपने लीडर्स को चूज़ करके उसको इलेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, तो हम देखते हैं कि जो डिसीजंस है कैसे बनाए जाते हैं। तो उस रूरल एरियाज यानी कि जो विलेज के एरिया होता है वहाँ पे कैसे किस तरह से काम किया जाता है। और जो ग्राम सभा है जिसमें जो है लोग आके इकट्ठा होके मीटिंग करते हैं और डायरेक्टली पार्टिसिपेट होके अपने रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं इलेक्टेड उससे क्या करते हैं, आंसर मांगते हैं। तो पहले ये पिक्चर्स है एक, तो यहाँ पे क्या है 5 जो है मेंबर है जिनमें से एक सरपंच है और बाकी जो है पंच बैठे हैं 4। तो इनमें से जो ये मेंबर्स है ये है ग्राम सभा के मेंबर्स है। तो जैसे हम इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं कि जो ग्राम सभा है इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं ग्राम सभा में जो मेंबर होते हैं वो जब आते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन, मान लो जो एक इंस्टीट्यूशन लाइक होता है, वहाँ पे आकर वहाँ पे मीटिंग डिस्कशन होती है। तो जो अडल्ट होते हैं जो कि 18 साल के होते हैं, जहाँ से अबव होते हैं, ज़्यादा होते हैं, जो उस एरिया में रहते हैं, जो उस एरिया में पंचायत है, वहाँ के ग्राम सभा के लोग जो है आके मीटिंग करते हैं, किसी इश्यूज़ को लेके डिस्कशन होती है और डिसीजंस बनाए जाते हैं लोगों के द्वारा एंड मेंबर्स ऑफ द पंचायत। तो ये ऐसा नहीं कि एक पंचायत होगी कि एक ही विलेज होगा, नहीं, कभी कभी होता है ऐसे कि एक पंचायत में काफ़ी ज़्यादा जो है विलेजेस होती है 2, 3, 4 एंड 5। तो कभी कभी एक भी होता है, वो डिपेंडेड अपॉन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। तो जो मतलब उनको राइट होता है कि जो जिनके पास वोटर आईडी है, जो 18 प्लस है या 18 के हैं, तो उनको अधिकार दिया जाता है कि आप वोट करें और अपने जो है मतलब इलेक्शन करे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करे जो मेंबर ऑफ द पंचायत के बनते हैं। तो इससे क्या होता है, हम भी क्या बन जाते हैं, मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा, और हम वहाँ पे आकर इन्वॉल्व होते हैं। तो आज का दिन जो है काफ़ी स्पेशल डे है। तो हर एक जो है आया है ग्राम सभा में, और वो हम जानना चाहते कि ऐसा क्यों है। क्योंकि जो ग्राम सभा है वो फर्स्ट मीटिंग हेल्ड कर रहा है तब जब न्यू इलेक्शन हुई, न्यू रिप्रेजेंटेटिव जब बने, तो उसके बाद जो फर्स्ट मीटिंग है वो आज होने जा रही है। इससे जो है लोग जो है हरदास विलेज का नाम है हरदास, तो उधर के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, ताकि जो हमारी न्यू पंचायत जो हमने चूज़ की है वो हमारे विलेज के लिए क्या बनाए, एक प्लानिंग करे किसी सब्जेक्ट को लेके, किसी इशू को लेकर। तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है एक्साइटेड है। तो जो ग्राम सभा जो है मीटिंग स्टार्ट होती है पंचायत के प्रेसिडेंट जिसको बोला जाता है सरपंच। आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा सरपंच का। तो एंड मेंबर्स ऑफ द पंचायत, जो पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, ये 4 मेंबर जो बैठे हैं ये वाला है, तो इनमें से एक सरपंच होगा, बाकी के पंच होंगे जो कि मेंबर्स ऑफ द पंचायत के होते हैं, और इसको सरपंच को बोला जाता है पंचायत प्रेसिडेंट। तो ये डिस्कशन कर रहे हैं मतलब ग्राम सभा में आके, तो ग्राम पंचायत में आके डिस्कशन कर रहे हैं। तो किसके बारे में, एक रिपेयरिंग द रोड दैट कनेक्ट द विलेज टू द मेन हाईवे। तो एक मेन हाईवे से उस विलेज को जो है उसका जो रोड है वो काफ़ी ख़राब है, और वो चाहते हैं कि उसको कनेक्ट करेंगे किसके साथ, मेन हाईवे के साथ। और उसके बाद हम किसकी डिस्कशन करेंगे, वाटर की, जो यहाँ पे शॉर्टेजेस है, यहाँ पे पानी की कमी है। हर एक विलेज में क्या होता है, पंच होते हैं, मतलब जाने कि ये पूरा विलेज हो गया हरदास का। इसमें जैसे कि 4 डिवाइडेड है, मतलब स्मॉलेस्ट एरियाज में डिवाइडेड किए जाते हैं। हर एक एरिया में एक वार्ड मेंबर होता है, यानी कि एक पंच होता है। इसके एरिया की जितनी भी पॉपुलेशन है, तो उसको उस वार्ड को जो मतलब उस एरिया में जो एक पर्सन जो है इलेक्ट होने के लिए खड़ा है, तो उसको चुनती है, उसको रिप्रेजेंटेटिव बनाती है। ऐसे ही 1, 2, 3, 4, तो ये क्या बन गई, पंच बन गया, 4 पंच हो गए। और इस एरिया का जो सबसे हेड होता है वो कौन होता है, सरपंच होता है। और वो सरपंच जो होता है वो किसके द्वारा चुनी जाती है, लोगों की, जितनी भी एंटायर पॉपुलेशन जो रहती है विलेज में, वो क्या करती है, इलेक्ट करती है, उनको चूज़ करती है अपने सरपंच को। तो जो वार्ड मेंबर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये डिपेंडेड अपॉन द साइज
ऑफ द पॉपुलेशन की हाउ मच पंचायत इन द विलेज, कितनी होनी चाहिए, वो डिपेंड करता है हमारे विलेज की पॉपुलेशन पे। तो जैसे कि हर एक जो ग्राम सभा के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ग्राम सभा के मेंबर जो एक इलेक्ट करते हैं सरपंच को, तो उसको बोला जाता है पंचायत के प्रेसिडेंट बोला जाता है। और जो वार्ड मेंबर होते हैं, यानी कि वार्ड जो पंच बने होते हैं और सरपंच बने होते हैं, ये फॉर्म बन जाते हैं किसकी, ग्राम पंचायत की, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ग्राम पंचायत। ऐसा नहीं बोलते कि ये पंच है सरपंच, हम बोलते हैं जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं हम बोलते हैं ग्राम पंचायत। और ये हेल्ड की जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूट, एक सभा में इसको हेल्ड किया जाता है, मीटिंग पर्पस फॉर अदर इशू के लिए हेल्ड की जाती है, जिसमें इन्वॉल्व किसका होता है, मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा का भी इन्वॉल्व करके होता है। और इनमें से एक खास चीज़ ये है कि जो ग्राम पंचायत है, ये तो मतलब हमें पता है कि ये इलेक्शन जो है 5 साल के बाद होती है और न्यू सरकार जो है बनती है, न्यू जो है ग्राम के पंचायत जो है चुने जाते हैं, उनको मौका दिया जाता है। तो जैसे ग्राम पंचायत है, इनका अपना एक जो है सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी जो है वो ग्राम सभा का होता है, यानी कि जो ये पर्सन है ये नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल बट इज आल्सो अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है हमारे लिए, जैसे एक सरकार की नौकरी, मतलब सरकारी नौकरी होती है इसकी। ऐसा नहीं कि ये हमारे द्वारा इलेक्ट हुआ है, ये गवर्नमेंट हमारे लिए इलेक्ट करती है फॉर द पर्पस ऑफ रिस्पॉन्सिबल बनती है इसकी कि ये मीटिंग को कॉल करे, मतलब बिठाए, मीटिंग को हेल्ड करे ग्राम सभा की, जहाँ पे मेंबर्स भी आए और मेंबर्स ऑफ पंचायत भी आए, मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा भी आए। मेंबर्स ऑफ पंचायत जिसमें आते हैं वार्ड मेंबर एंड सरपंच, और मेंबर ऑफ ग्राम सभा में आते हैं जो 18 या 18 साल के ऊपर हो, वो उसमें आके एक ग्राम सभा में आके मतलब एक ग्राम सभा में आके पंचायत में आके एक वहाँ पे क्या करते हैं, अपने इशू को डिस्कस करते हैं। तो इसका जितना भी रिकॉर्ड रहता है इस चीज़ का, जो हम डिस्कशन करें किसी चीज़ को लेके, तो ये कौन रिकॉर्ड करता है, ये किसका काम होता है, सेक्रेटरी का काम होता है, ठीक है। ये इस चीज़ को रिकॉर्ड करके रखता है, जो कि आगे की प्रोसीडिंग्स होनी हो, जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही है। तो ऐसे एक विलेजर है गांव का, एक इसका नाम है तीजिया। इसने एक स्टार्ट की मीटिंग, इसने बोला कि ये वाटर प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया। पहले तो चल रही थी रोड की कनेक्शन की, आफ्टर दिस डिस्कशन तो आ गया वाटर प्रॉब्लम, जहाँ पे पानी की कमी है हरदास गांव में। तो यहाँ पे जो पानी की कमी है बहुत एक्यूट हो रही है, यानी कि बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और यहाँ का जो हैंड पंप है वाटर, वो भी काफ़ी नीचे चले गया है, और यहाँ का मतलब काफ़ी मुश्किल से जो है पानी नलकों में आ रहा है, टैप्स में आ रहा है, काफ़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, जो कि हमारे लिए इनफ नहीं है। तो वुमेन जो होती हैं, औरतें जो होती हैं गाँव की, वो क्या कर रही है, 3 किलोमीटर सूरू रिवर है, वहाँ पे जाकर पानी लेने जाती है वहाँ पे। और उनमें से एक मेंबर है ग्राम सभा का, वो सजेस्ट करते हैं कि मतलब क्यों ना हम जो सूरू रिवर है वहाँ से पाइपें लगा के, ऐसे करके समझो ये पाइप है, वहाँ पे लगा के एक हम टैंक बनाएं, वहाँ पे उसको फिल कर दे पानी को, ठीक है। उसको फिल करने से क्या होगा, हमें भी इजी होगा उसको यूज़ करना, और वहाँ से वाटर सप्लाई भी इंक्रीज होगी, इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द वाटर इन द विलेज ऑफ द हरदास। तो जैसे कि अदर जो सोचते हैं कि यार ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन कुछ सोचते हैं नहीं, ये तो वैसे एक्सपेंसिव तो है, लेकिन ये बेटर भी है और ये काफ़ी ठीक भी है, क्योंकि जो हैंड पंप है एंड द क्लीन, हम हैंड पंप काफ़ी गहराई से पानी जाता है, और जो क्लीन द वेल्स फॉर दिस सीजन, तो इससे क्या होगा, काफ़ी ठीक रहेगा। तीजिया कहता है कि दिस इज़ नॉट इनफ, ये काफ़ी नहीं है। ये बोलता है कि हमें ज़रूरत है एक परमानेंट ग्राउंड वाटर लेवल्स की, लेकिन हमारा जो है हर साल पानी जो है नीचे जा रहा है, गोइंग डाउन हो रहा है एवरी ईयर। लेकिन हम जो है हम पानी जो है बारिश की मदद से जब वो ग्राउंड में जाता है, बारिश तो कम होती है, लेकिन जो उसका वाटर का यूज़ होता है ग्राउंड वाटर का, वो काफ़ी जो है मोर होते जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो इससे जो है जो है काफ़ी हमें मुश्किल आ सकती है इन फ्यूचर। तो जो दूसरा मेंबर है ऑफ द ग्राम सभा अनवर, वो कहता है सभी को कि हमें जो है एक ऐसा कंजर्विंग वाटर को हमें ऐसा अप्लाई करना चाहिए कि जिसमें क्या हो, हम कंजर्व भी करें और उस चीज़ को हम रिचार्ज भी करें। जाने कि ये टैंक है, इस चीज़ से हम पानी भी यूज़ करें और इस चीज़ को रिफिल भी करें, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है, कहता मैं अपने मतलब
मैं अपने गांव में गया था, अपने भाई के गांव में गया था महाराष्ट्र में। वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ का ये वाटर शेड डेवलपमेंट है, तो मैंने सुना कि जो उनकी डेवलपमेंट के लिए जो खर्चा है वो कौन उठाती है, गवर्नमेंट उठाती है। उस काम के लिए जो है गवर्नमेंट पैसे देती है, वाटर शेड डेवलपमेंट। तो जाने कि हम पानी भी यूज़ करते हैं, उस पानी को रिफिल भी करते हैं, रिचार्ज भी करते हैं हम, ठीक है। तो जैसे उनका जो ब्रदर है, उनका जो गांव है ब्रदर का, तो वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी जो है खाली जगह जो है खेत, वहाँ पे प्लांटेड ट्रीज लगाते हैं। तो कुछ कंस्ट्रक्टेड चेक डैम्स हैं, जाने की चेक डैम्स एक ऐसी इस तरह की होती है जहाँ पे पानी जो है बारिश का आता है, उसको जो है पत्थर से जो है उसको कवर किया जाता है ताकि जो मच्छर वगैरह उसमें इकट्ठा ना हो। इस तरह का जो है चेक डैम्स होते हैं और टैंक्स होते हैं जिसमें पानी जो है रिजर्व रहे फॉर द नेक्स्ट पर्पस के लिए। तो एवरीवन जो है सोचते हैं कि ये काफ़ी जो है अच्छा आइडिया है, और ग्राम पंचायत जो है वो पूछते हैं कि यार जो वहाँ की जो डिटेल है वो हमें पता चले इन डिटेल में कि ये कैसे है हो रहा है। तो नेक्स्ट जैसे कि तो हम देखते हैं एक नेक्स्ट आइटम, एक एजेंडा है, यानी कि एक शेड्यूल है। तो उसमें हम देखते हैं कि जो ग्राम सभा है वो बीपीएल के बारे में क्या फाइनलाइजेशन करती हैं। तो बीपीएल मतलब बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो सरकार है एक लाइन बनाती है, क्राइटेरिया बनाती है, असली की लाइन ही, यानी कि ऐसे इसको डिटरमाइन किया जाता है कि जो इसके नीचे आते हैं मतलब पॉवर्टी लाइन के, तो उनको बोला जाता है बीपीएल। और जो ऊपर है कितने रिच है तो उस हिसाब से जो है डिटरमाइन करती है इस क्राइटेरिया को। तो जैसे कि एक लिस्ट जो है आई, तो वहाँ पे ना जब लोगों ने पढ़ा तो लोग काफ़ी जो है विस्पर करने लगे, यानी कि कानफूसी करने लगे, ऐसे जो एक दूसरे से बातें करने लगे। तो उन्होंने कहा जो नटवर है उसने अभी एक मतलब टीवी खरीदा, ठीक है, तो उसका जो बेटा है उसने भी एक मोटरसाइकिल जो है खरीदी है, लेकिन फिर भी वो बीपीएल के नाम पे लिस्ट पे नाम क्यों है उनका, ऐसा क्यों है। फिर कुछ अदर कहता है जो सूरजमल है वो म्यूटर करता है, मतलब वो भी कानाफूसी करता है कि जो उसके अगला जो पर्सन है सरोज, मतलब वो भी कहता है कि सुखीबाई को कि जो बिरजू का नाम है लिस्ट में क्यों आया, कैसे आ गया, क्योंकि उसके पास तो काफ़ी ज़्यादा जो है लैंड है और उसका नाम जो है कैसे आ सकता है इसमें। तो उस तरह से जो है ये तो काफ़ी जो ये लाइन बनाई जाती है, बीपीएल बनाई जाता है, ये किसके लिए होता है, फॉर ओनली द पर्पस ऑफ द पुअर पीपल टू सर्व द बेसिक नीड्स, बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो जो ओम प्रकाश होता है वो क्या है, एक लैंडलेस लेबरर है, यानी कि इसके पास ज़मीन भी नहीं है खुद की, और एक लेबर का काम करता है और मुश्किल से अपना जो है घर का खर्चा चलाता है, फिर भी उसका नाम नहीं है लिस्ट में, ऐसा क्यों है। तो क्या आप जानते हो कि जो उन्होंने बोला कि आप जानते हो कि जो बोथ है, यानी कि नटवर जिसके पास क्या थी मोटर, उसके बेटे के पास मोटरसाइकिल थी, उसके खुद के पास एक उसने टीवी भी खरीदा था और काफ़ी मतलब ठीक था, मिडल से भी ऊपर था वो। तो जो बिरजू है उसके वो भी मतलब उसके पास लैंड है अपनी, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है ठीक है अपनी मतलब लाइन से, पॉवर्टी लाइन से। तो फिर भी इनका नाम क्यों है, वो बोलते हैं ये क्योंकि ये फ्रेंड्स है किसके, आमिर चंद। आमिर चंद कौन है, जो कि काउंटर है, जो कि इस लिस्ट को बनाता है, उसके पास ये पावर है। तो सुखी भाई जो है वो कहने लगा कि जो आमिर चंद है वो पहले क्या थे, ज़मींदार थे, यानी कि लैंड ओनर थे ऑफ द विलेज स्टिल, लेकिन फिर भी जो है कंट्रोल उसका रहता है किस पे, अलॉट ऑफ द लैंड, लेकिन काफ़ी ज़मीन पे उसका जो है कंट्रोल रहता है। लेकिन शायद जो है ओम प्रकाश का नाम जो है नहीं डाला होगा। तो फिर जो सरपंच है, यानी कि पंचायत की जो प्रेसिडेंट है, वो नोटिस करती है पीपल को जो विस्परिंग करते हैं, जो कि एक दूसरे की काम बातें कर रहे हैं, और उनको पूछते हैं कि आपको किसी के बारे में कहना है। तो सरोज जो है कहने की कोशिश करती है कि सूरजमल की तू बोलती है कि तू जो बताए उनके बारे में, नटवर एंड बिरजू के बारे में पूछती है। तो लेकिन वो जो है सूरजमल जो है वो चुप रहता है। तो वो क्योंकि होता है ना, डर रहता है कि हम कहीं फंस ना जाए ऐसा वैसा। तो जो आमिर चंद है तो वो भी ग्राम सभा में बैठा था, तो उसने अपनी आंखें जो थी हर एक पर्सन पे जो थी खुली मतलब रखी थी कि कोई कहीं ना कहीं मतलब हमारे जो है अगेंस्ट ना हो। तो सरोज जो है वो उठती है और उसने वो कहती है जो ओम प्रकाश का नाम है वो बीपीएल के लिस्ट में नहीं है। दूसरे भी एग्री करने लगे कि यार उसकी जो फैमिली है और वो है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है। तो सरपंच पूछने लगा कि उसका नाम क्यों मिस आउट है। तो पर्सन जो है जो सर्वे करता है बीपीएल का,
उसने बोला कि जिस दिन मैं सर्वे करने गया था गांव में, तो जो फैमिली थे जहाँ के जो नेबरहुड की फैमिलीज थी वो कहने लगे कि ओम प्रकाश जो है, मतलब उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो ओम प्रकाश का घर था वो लॉक था और वहाँ पे नहीं था, तो शायद वो किसी काम के लिए बाहर गया हो इसलिए। तो सरपंच क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है ताकि ओम प्रकाश के घर जो है उनकी इनकम को देखा जाए, फिर हम डिसाइड करेंगे, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किसका नाम होना चाहिए लिस्ट में, जहाँ नहीं जो होना चाहिए, तो इसके बारे में जो है होती है। फिर हम देखते हैं एक द ग्राम पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायत जो होती है ये की मीटिंग करती है फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलरली एंड वन ऑफ इट्स मेन टास्क इज टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर ऑल विलेजेस डैट कम अंडर इट, यानी कि रेगुलर मीटिंग्स जो है एक होती है अपने अपने टाइम पे, और इसमें जो काफ़ी मेन टास्क है उसको क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है, उसको एग्जीक्यूट करती है प्रोग्राम्स को अपने विलेजेस के लिए, सभी जो है उसमें विलेज में है उसको सभी को जो उस अंडर में आते हैं उस पंचायत के, उस पर क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है जो डिसीजंस लिए जाते हैं। तो एज यू हैव सीन द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा, यानी कि ग्राम पंचायत का जो काम को अप्रूव्ड कौन करता है, ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा में यानी कि मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा। तो कुछ ऐसी स्टेट्स होती है जैसे कि ग्राम सभा जो है वो किस फॉर्म में होती है, कमेटीज़, जिसको बोला जाता है कमेटीज़, लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का अगर वो कोई काम हो तो उसको जैसे कि नाम पड़ता है ये कंस्ट्रक्शन कमेटी है, ये डेवलपमेंट, ऐसे कुछ मतलब इनका नाम होता है। तो इस कमेटी में जो है कुछ मेंबर्स होते हैं ग्राम सभा के, और कुछ जो है ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते हैं जो कि साथ आके और स्पेसिफिक टास्क को क्या करते हैं, कैरी आउट करते हैं, काम मतलब हैंड आउट करते हैं, काम को लेते हैं। तो जैसे कि हमने ये देखा, ये एक औरत है, तो ये क्या यहाँ पे क्या है कि 2 विलेजेस है, 2 महाराष्ट्र में 2 गांव हैं, यहाँ पे निर्मल ग्राम पुरस्कार जो है दिया गया था 2005 को इसको, बिकॉज ऑफ द एक्सीलेंट वर्क डन बाय देम इन द पंचायत, यानी कि ये एक पंच है, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया अपने महाराष्ट्र में, 2 गांव थे उनके बीच में ये थी, मतलब इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और इनको एक क्या दिया गया, अवार्ड दिया गया, कौन सा, पुरस्कार अवार्ड, निर्मल ग्राम पुरस्कार इन 2005 में। तो इसी तरह से जो है गवर्नमेंट जो है अप्रिशिएट भी करती है अगर कोई काम अच्छा करे ग्राम सभा के लिए, ग्राम मेंबर सब। तो वर्क ऑफ द ग्राम सभा, तो ग्राम सभा का जो काम रहता है तो उसमें क्या क्या शामिल होते हैं, कंस्ट्रक्शन हो जाए रोड का, या मेंटेनेंस हो गया, जैसे कि वाटर रिसोर्सेज, रोड, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग्स हो गया, या फिर अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हो गया, इस तरह के जो है काम जो है शामिल होते हैं ग्राम पंचायत में, इस तरह की डिस्कशंस की जाती हैं। तो जैसे कि लिविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस होती है वो करने की होती हैं, ये काम शामिल होते हैं, और जो डिसीजंस लिए हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है उसको एग्जीक्यूट करना, जैसे कि रिलेटिंग टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट को कैसे जनरेट करना, रोजगार को कैसे मतलब मौका देना काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए गांव में, उस तरह के ग्राम पंचायत में क्या है वर्क, इस बारे में डिस्कशंस होती है, इस काम को लिया जाता है। तो जो ग्राम पंचायत के जो फंड होते हैं, यानी कि जो फंड्स होते हैं जो कि किस वजह कहाँ से आते हैं, क्या सोर्सेज है उसके, तो उसके सोर्सेज होते हैं, जैसे कि फर्स्ट हमें देखते हैं कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन हाउसेस, मार्केट प्लेसेस एसेट्रा, यानी कि जो मार्केट हाउस होते हैं, मार्केट की प्लेसेस हो गए, जो घरों का जो टैक्सेस होते हैं उसके कलेक्शन को लेके एक सोर्स बन जाता है पंचायत के फंड का। दूसरा जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, जो उनकी जो फंड जो रिसीव्ड होती है थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट के जो गवर्नमेंट की, तो थ्रू किसके, जनपद या जिला पंचायत जो हमारे घर के हमारे इधर गांव के पास होती है, तो वहाँ पे जो है गवर्नमेंट वहाँ तक मतलब स्कीम जो कोई फंड हो गया तो उनको देती है, वो आगे हम उनसे रिसीव करते हैं वेरियस डिपार्टमेंट टू इम्प्लीमेंट टू डेवलपमेंट, जो भी मतलब किसी चीज़ की अगर डेवलपमेंट करनी हो तो उस चीज़ का मतलब लिया जाता है। लेट्स सी व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू, कि क्या ग्राम पंचायत जो है अरदास का वो क्या इसमें करने में वो एबल है। तो डू यू रिमेंबर द ऑप्शन दैट वर सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन द ग्राम पंचायत ऑफ हरदास विलेज, क्या आपने जो सजेस्ट किया था ना, सोल्यूशन दिया था, एक वाटर शॉर्टेज हो रहा था, मतलब कमी हो रही थी, पानी की जो प्रॉब्लम हो रही थी ग्राम सभा में हो रही थी डिस्कस, तो वहाँ पे एक सोल्यूशन रखा था, तो क्या उस चीज़ का कुछ किया। तो जो हरदास था ग्राम पंचायत, उन्होंने एक मीटिंग को हेल्ड किया और इस पॉइंट को लिया दोबारा कि जहाँ पे जो कुछ मेंबर थे पंच के,
ठीक है। पंचायत के कुछ मेंबर थे जो कि अटेंड कर रहे थे, जिनमें जो अटेंड उनमें से एक सरपंच भी था जो कि भी उस मीटिंग को अटेंड कर रहा था। तो उनमें से कुछ वार्ड मेंबर्स थे और एंड द सेक्रेटरी भी था। तो जो ग्राम पंचायत है उनके जो मेंबर्स हैं तो वो पहले डिस्कस करते हैं सजेशन को, फिर उसको गहराई, फिर उसको क्या करते हैं, डिपेंड टू हैंड आउट्स एंड क्लीन वन वेल। तो दो हैंड पंप को क्या करता है, डिपेंड करता है, एंड एक जो कुआं है वेल है उसको क्लीन करता है, सो डैट द जो विलेज है तो वो बिना पानी के जो है नहीं रहे, उनको इनफ पानी मिले। तो सरपंच यानी कि जो पंचायत प्रेसिडेंट है वो सजेस्ट करते हैं कि जो पंचायत है उनको क्या मिले, एक मतलब सब कुछ पैसे मिले, किसके लिए, मेंटेनेंस ऑफ द हैंड पम्प्स। तो दिस कुड बी यूज्ड फॉर द कंप्लीटिंग दिस वर्क। जो काम करना है मेंटेनेंस के लिए, उस काम के लिए उनको पैसे दिया जाए। तो मेंबर जो है एग्री हो जाते हैं और जो सेक्रेटरी है इस डिसीजन को रिकॉर्ड कर देता है अपने रिकॉर्डिंग कॉपी में करते हैं। तो जैसे कि मेंबर्स हैं फिर जाते हैं डिस्कशन करते हैं लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, कहते हैं लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होना चाहिए। तो देयर वर श्योर दैट द ग्राम सभा मेंबर्स वुड आस्क क्वेश्चंस एट द नेक्स्ट मीटिंग। तो कुछ ऐसे ग्राम पंच होते हैं जो कि वाटरशेड प्रोग्राम के बारे में एक बोलते हैं कि ये क्या बनेगा, सब्सटेंशियल इनफ बनेगा जो कि डिफरेंस होगा वाटर लेवल से। तो अलॉट ऑफ जो है डिस्कशन जो है फॉलो की गई। तो जिनमें आखिर में क्या हुआ कि जो डिसाइड है वो ग्राम पंचायत ने किया कि जो उन्होंने अप्रोच की किसे, BDO यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से उन्होंने अप्रोच की और उनको क्या किया, इस स्कीम के बारे में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी पाई। तो इस चीज़ का जो है रखा गया। तो 3 लेवल्स ऑफ पंचायत, हमने पंचायत तो पढ़ लिया। पंचायत में जैसे ग्राम सभा हो गया, ग्राम मेंबर मतलब ग्राम पंचायत हो गया। ग्राम पंचायत में जो है जैसे कि सरपंच भी होते हैं और पंच भी होते हैं। तो एक हो गया मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा और तीसरा हो गया सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। ठीक है। तो ये लोग होते हैं, ये इलेक्टेड होते हैं और ये अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो हमने पंचायत के बारे में पढ़ लिया। हम पढ़ेंगे पंचायत जो है 3 लेवल्स की होती है, यानी कि इस रीडिंग के बाद हमने देखा कि जो क्या हुआ ग्राम सभा में और ग्राम पंचायत हरदास विलेज में, हमने समझा कि जो पंचायती राज है, पंचायती राज का जो सिस्टम है एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है पीपल पार्टिसिपेट करते हैं अपनी गवर्नमेंट में। और एक रूरल जो है एरिया तो है, ग्राम पंचायत जो है मतलब फर्स्ट टायर है, यानी कि फर्स्ट लेवल है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, जिसमें क्या होता है पंच भी होते हैं और ग्राम पंचायत भी होती है जो आंसरेबल किसको आंसर देती है, ग्राम सभा, यानी कि मेंबर्स ऑफ द जो ग्राम सभा है उनको क्या करती है, उनकी सुनती है, उनको जवाब देती है जो कि कोई भी इश्यूज़ को लेके। तो बिकॉज इट इज़ द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा जो हु इलेक्टेड दैम, जो कि उनको इलेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं ग्राम पंचायत को, जिसमें ग्राम पंचायत में सरपंच आते हैं एंड पंच होते हैं। उस चीज़ को क्या है मेंबर्स उनसे क्या करती है, आंसर मांगती है अपने इश्यूज़ को लेके। तो जैसे कि आइडिया जो है पार्टिसिपेशन का इन द पंचायती राज सिस्टम में, इसको जो है एक्सटेंड किया गया, यानी कि इसको बढ़ाया गया 2 लेवल्स में। तो 1 इज़ द ब्लॉक लेवल हो गया जिसको बोला जाता है जनपद पंचायत, यानी कि पंचायत समिति। ये नाम हम लिख लो, नोट कर लो, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो जैसे कि फर्स्ट तो हमने ये पढ़ा, तो सेकंड का लेवल कौन सा है, 1 ऑफ द ब्लॉक लेवल जिसका नाम जनपद पंचायत है, और अदर जो उसको दूसरे नाम से बोला जाता है पंचायत समिति। आपने काफ़ी बार जो है विलेज में देखा होगा, जो रहता होगा वहाँ पे। तो जो पंचायत समिति है इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्राम पंचायत आते हैं, यानी कि एक हमारा हमने समझ लिया ग्राम पंचायत के बारे में। फिर यानी कि दो से ज़्यादा जो आते हैं उस चीज़ को बोला जाता है पंचायत समिति। ठीक है। तो अब द पंचायत समिति जो है, जो पंचायत समिति से जो ऊपर होता है वो कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ठीक है। 3rd नंबर भी होता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत, यानी कि जिला परिषद, जिसको हम जिला परिषद बोले जाता है। तो फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट हो गया ग्राम पंचायत। ठीक है। सेकंड हो गया जो कि ब्लॉक जो है लेवल के होते हैं, यानी कि जिनको बोला जाता है पंचायत समिति, यानी कि जनपद समिति, जो क्या होते हैं जिनमें से 2 या 2 से ज़्यादा जो है ग्राम के पंचायत जो है अंडर होते हैं उसके। फिर इन जो सभी का जो हेड होता है वो कौन होता है, जिला परिषद। ठीक है। 3rd नंबर भी होता है जिला परिषद, जिसको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट के पंचायत। तो जैसे कि परिषद जो है, जिला परिषद यानी कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट उसी डिस्ट्रिक्ट के होते हैं जो
वो क्या करते हैं, डेवलपमेंट प्लान्स बनाते हैं एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। जैसे कि अपने अपने ना स्टेट के ना डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी एक स्टेट में 22 भी डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं अपॉन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, उसी हिसाब से जो है इतने तरीके से डिस्ट्रिक्ट बनाई जाती हैं। तो विद द हेल्प ऑफ पंचायत जो है, पंचायत समिति की मदद से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हमें अपनी मनी को कितना रेगुलेट करना चाहिए, कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए अमंग द ग्राम पंचायत, ठीक है। क्योंकि ग्राम पंचायत जो है इसकी सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास होती है, सेकंड लेवल के, यानी कि पंचायत समिति के पास होती है। और पंचायत समिति इन सभी को किसके पास देती है, डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं, जो पंचायत डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जिला परिषद होती है, उन चीज़ वहाँ तक उनको इनकी इन्फॉर्मेशन देती है। इस तरह से जो है अपने काम को डिवाइड करके, ताकि क्या हो, अच्छे से डिसीजंस लिए जाए, अच्छे से मनी को रेगुलेट किया जाए, ताकि जो है सबको जो है इससे फ़ायदा मिले, ठीक है, अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपने गाँव की डेवलपमेंट के लिए। तो विद इन द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ईच स्टेट इन द कंट्री हैज़ इट्स ओन लॉ विद रिगार्ड टू पंचायत, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया कि हर एक स्टेट जो है कंट्री में, यानी कि इंडिया में जो हर एक स्टेट है उसके अपने जो है लॉ होने चाहिए, जो किसके रिलेटेड हो, किससे संबंध हो, पंचायत, ठीक है, पंचायत के रिलेटेड हो, उसके अपने क्या होने चाहिए, लॉस होने चाहिए, ठीक है। वो अपने पंचायत के रिलेटेड लॉ बना सकते हैं। तो ये आइडिया जो है ये प्रोवाइड करती हैं मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइसेस, ठीक है। तो ये क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करती है, उस चीज़ को इन्वॉल्व लाती कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें और अपनी आवाज़ को उठा सके, ठीक है। इसलिए लोग क्या है, काफ़ी जो है अपने हिसाब से अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है रख सकती है। और इस तरह के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हमारी इंडिया जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा। जैसे कि मतलब हम आगे भी हम ऐसे चैप्टर पढ़ेंगे, तो मैंने सोचा है कि जो क्लास 6 है पॉलिटी की, तो इसको मैं इस प्लेलिस्ट को मैं कंप्लीट कर लूँगी, मतलब 9 चैप्टर्स तक। देन मैंने सोचा है अगर आपने फर्दर क्लासेस पढ़नी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो अगर आपने मतलब ऑप्शनल अगर आपका है यूपीएससी सीएससी की, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, अगर आपका पीएसआईआर ऑप्शनल है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, तो अगर आपका वो ऑप्शनल है, तो अगर आप चाहते हो कि आप एट होम रह के आप ना इसकी सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो आप मेरे साथ जो है बन सकते हो इस चैनल के थ्रू। तो उसमें क्या करूँगी, अभी मैं थोड़े दिन से, क्या पता मैं कल परसों से एक प्लेलिस्ट उसकी भी क्लासेस बनाना स्टार्ट करूँ। तो अगर आपको उसके नोट्स भी चाहिए होगी वो मुझे आप बता देना। तो साथ ही मैं इसकी भी जल्दी जो है सीरीज़ ख़त्म कर दूँगी 6 क्लास की। अगर आपने किसी ने, अगर कोई इंटरेस्टेड है, अगर आप चाहते हो कि ऐसी और क्लासेस मतलब मैं पढ़ाऊँ एनसीईआरटी की और सब्जेक्ट को लेकर, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो आई होप आपको सब अच्छा लगे। अगर आपको चाहिए नोट्स तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।